तरतीब से कोई भी चीज़ रखी हुई हो तो उसको सिलसिलावार अगर पड़ी हुई है तो उसको हम एक अरे कहते हैं। मसलन आप एक लेन में, एक लाइन में 10-12 कमरे हैं तो वो एक अरे है। कमरे जो हैं वो तरतीब से खड़े हुए हैं और सिलसिलावार हैं, लिहाजा आप उनको एक अरे समझ सकते हैं। चलें इससे भी आगे चलिए कमरों के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कुछ अलमारियां हैं, वो तरतीब से अगर पड़ी हुई हैं वो एक अरे हैं। अलमारियों में शेल्फ हैं, शेल्फ अरेज हैं, शेल्फ के ऊपर नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, तरतीब से लगी हुई हैं आपस में, वो जैसे बुक्स पड़ी होती है लाइब्रेरी में, तो ये एक अरे है। ज़रा अपने तख़य्युल को मेरे साथ लेकर चलिए। ख्याल कीजिए, ज़रा इस तरह को इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक कमरों की लेन है, अरे है। उसके अंदर हर कमरे में कुछ ख़ास तादाद में अलमारियां पड़ी हुई हैं, उनके शेल्फ के ऊपर नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स ऐसी हैं कि हर सफ़े पर एक मैट्रिक्स बना हुआ है। अब अगर आप देखें तो इसमें ये जो तरतीब मैंने आपको बताई है, इसमें आप किसी मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर एक, आपको कमरे का नंबर चाहिए। कमरे के अंदर कई अलमारियां हैं, क्योंकि कॉमा लगाकर दूसरा नंबर लिखिए, ये अलमारियों का नंबर होगा। कॉमा लगाकर फिर अलमारी के अंदर कई शेल्फ हैं, तो शेल्फों में से किसी एक शेल्फ का नाम लिखिए, किसी एक शेल्फ का नंबर लिखिए। तीन नंबर हो गए अब ये, कमरे का नंबर, अलमारी का नंबर और शेल्फ का नंबर। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी नोटबुक्स पड़ी हुई हैं उस शेल्फ पर, उनमें से नोटबुक का नंबर लिखिए, ये चौथा नंबर हो गया, कॉमा लगा दीजिए। कॉमा के बाद उस पेज नंबर निकालिए कि जिसके ऊपर आप जिस मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं वो किसी पेज पर होगा, तो ये 5वां नंबर हो गया। अब जाकर उस मैट्रिक्स के रो नंबर लिखिए, 6ठा नंबर, और उसका कॉलम नंबर लिखिए, 7वां नंबर है। ये अगर आप देखिए तो ये एक अरे है जिसको आप जनरलाइज्ड अरे कहते हैं। और अगर आपने मेरी इससे पहले डायमेंशंस वाली वीडियो देखी है तो ये उससे जुड़ी हुई बात है। देखिए यहाँ पर आपको पूरे 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी एक नंबर को स्पेसिफाई, मैट्रिक्स की किसी एक एंट्री को स्पेसिफाई करने के लिए। इससे एक बात तो ये हुई कि ये 7 डायमेंशनल कोई चीज़ है। असल में ये एक 7 डायमेंशनल अरे है। ऐसे जनरलाइज्ड अरेज जो मल्टी डायमेंशनल हों उनको टेंसर्स कहा जाता है। ये जो टेंसर्स हैं इनको सोचने का एक और अंदाज भी है। आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक क्यूब है, एक क्यूब बना हुआ है, पेजेस का कह लीजिए। आपने उनको इंतहाई करीब करके पैक कर दिया, वो क्यूब बन गया। अब वो ऐसा बन गया है कि आप उसको जब भी काटते हैं तो एक पेज अलग होता है और उसके ऊपर एक मैट्रिक्स होता है। मुख्तसर बात यह है कि टेंसर्स दरअसल जनरलाइज्ड अरेज को कहा जाता है, और इन माने में टेंसर्स जो हैं वो मैट्रिसेस की एक जनरलाइजेशन है। इसी तरह ये भी ज़हन में रखिए कि मैट्रिक्स की आपको एक सलाहियत पता है कि वो स्पेस के अंदर, 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर या 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अगर एक
टपल होता है XYZ का या XY का कोऑर्डिनेट पेयर होता है, उसको आप अगर फर्ज करें कि XY कोऑर्डिनेट है और उसको आप एक 2x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उस पॉइंट को कहीं आगे शिफ्ट कर देता है, रोटेट कर देता है, मुख्तलिफ काम उसके साथ करने की सलाहियत रखता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ जनरलाइज्ड फॉर्म है उस मैट्रिक्स की, तो वो भी कुछ ऐसा ही काम कर सकती है। यहाँ तक मैंने आपको टेंसर की दो मुख्तलिफ तशरीहात, इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो आप तक पहुँचाई हैं। सबसे पहली और बुनियादी ये है कि टेंसर मल्टी डायमेंशनल या जो कह लीजिए जनरलाइज्ड अरेज का नाम है, या एन डायमेंशनल अरेज को कहते हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल वही है जो मैंने अभी कमरे और अलमारियों और शेल्फ के मैट्रिसेस जो हैं उनकी बात की। इस नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो एक स्केलर जो है वो भी टेंसर है, सिर्फ ये है कि उसका रैंक 0 है। वेक्टर भी एक टेंसर है लेकिन उसका रैंक 1 है। मैट्रिक्स एक टेंसर है, उसका रैंक 2 है। और इसी तरह अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको मिसाल दी इस वीडियो के शुरू में, उसमें हम 7 डायमेंशंस तक गए हुए थे। लिहाजा ये जो पहली तशरीह है टेंसर्स की, ये वो है जिसके तहत ये टेंसर्स, आजकल आपने जो नाम बहुत सुन रखा होगा टेंसर फ्लो, ये डीप लर्निंग की एक लाइब्रेरी है, गूगल ने डेवलप की और बहुत ही कामयाब है। इसमें अक्सर मैंने लोगों को हैरान होते हुए देखा है, वो कहते हैं भाई टेंसर तो हमने फिजिक्स में पढ़े थे, तो ये क्या टेंसर फ्लो क्या कहते हैं। ये टेंसर के दरअसल मानी ये वाले हैं कि वो जनरलाइज्ड एन डायमेंशनल अरेज हैं, और टेंसर फ्लो का मतलब ये है कि ये एन डायमेंशनल अरेज जो हैं ये ख़ास किस्म के ग्राफ्स के ऊपर फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, जो उसको कंप्यूटेशनल ग्राफ कहा जाता है। बेसिकली वो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं, डैग इन्हें कहा जाता है, DAGs कहा जाता है। उनके ऊपर वो जो ग्राफ्स हैं उनके वर्टिसेस के ऊपर जो टेंसर्स हैं, इन माने में टेंसर्स के जब वो एन डायमेंशनल अरेज हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से हम न्यूरल नेटवर्क्स और इस तरह के जो डीप लर्निंग सिस्टम्स हैं उनको डेवलप करते हैं, जिसकी एक आजकल जो बहुत मशहूर मिसाल है वो ChatGPT है। ये भी बेसिकली टेंसर्स की ही आगे एक डेवलपमेंट है, हम किसी और वक्त में इस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, जो फिज़िक्स में टेंसर्स का इस्तेमाल है वो इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन है, जिसका मिसाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी। देखिए, जिस तरह मैट्रिसेस 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एक कोऑर्डिनेट पेयर जो है उसके ऊपर काम करते हैं और उसको कहीं आगे ले जाते हैं, कभी छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुख्तलिफ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए, मैट्रिसेस तो वेक्टर के ऊपर अक्सर अंदाज होते हैं। XY कोऑर्डिनेट में बेसिकली वो वेक्टर होता है जो जिसके ऊपर मैट्रिक्स उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। इससे ज़्यादा पेचीदा जो क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको जब हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बिलखुसूस अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन चेंज हो जाए, जब भी क्वांटिटीज़ के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होते हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। मैं इसकी आपको एक सादा मिसाल दे सकता हूँ। मसलन एक चीज़ जिसको आप इनर्शिया, टेंसर ऑफ इनर्शिया वैसे तो टेक्निकली कहा जाता है, ये रैंक 2 का टेंसर होता है, मैट्रिक्स होता है बेसिकली। ये किसी बॉडी के अंदर मास जो है, उसकी कमियत जो है, उसके फैलाव को बयान करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बयान करता है बलिहाज सेंटर ऑफ मास से। अब जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हैं तो वो जो सेंटर ऑफ मास के लिहाज से इसमें तब्दीलियां आती हैं, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कमोबेश एक ऐसे ऑब्जेक्ट से डिफाइन हो सकती है जो कि मैट्रिक्स की कोई जनरलाइजेशन। तो ये जो मैट्रिक्स की जनरलाइजेशन है, ये वही अरेज ही होती हैं, जनरलाइज्ड अरे, लेकिन वो फिज़िक्स में हमें अपनी दूसरी जो इंटरप्रिटेशन है उसके तहत काम करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में होने वाली जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये उनको बयान करते हैं। इसी तरह आप देखें, एक स्ट्रेस टेंसर होता है, ये भी रैंक 2 का टेंसर है,
और ये डिस्ट्रीब्यूशन बयान करता है स्ट्रेस की, कि वो एक मटेरियल के अंदर कितनी स्ट्रेस आ रही है। जब भी आप उसकी फोर्स को चेंज करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा, तो ये स्ट्रेस टेंसर बड़े पेचीदा अंदाज में मूव करेगा। उन मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए, समझने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल अरेज को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक 2 डायमेंशनल अरे जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं प्लेन के अंदर या 3 डायमेंशंस के अंदर। तो ये जो टेंसर्स की दूसरी इंटरप्रिटेशन है, ये ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई, लिहाजा लोग फिज़िक्स की वजह से इसको ज़्यादा जानते हैं। वैसे भी फिज़िक्स में, रिलेटिविटी में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में टेंसर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहाँ क्वांटिटीज़ ज़्यादा पेचीदा अंदाज में मूव कर रही होती हैं। तो हमारी वीडियो शायद तवील हो गई। 2 ही अहम बातें हैं कि टेंसर्स बुनियादी तौर पर एन डायमेंशनल अरेज हैं। एन डायमेंशनल अरेज उस तरह की मिसाल को ध्यान में रखिए जो कमरों की और मैंने नोटबुक्स की आपको दी। और दूसरी बात ये कि फ़िज़िक्स में जिस तरह टेंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है वो होते यही एन डायमेंशनल अरेज हैं, लेकिन वो बेसिकली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो फिज़िकल क्वांटिटी में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आज के लिए इतना ही, हम इन मौज़ूआत पर और भी बात करते रहेंगे। शुक्रिया।